हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ड्रीम वेज क्लासेस। मैं पंकज कुमार साहु आपका स्वागत करता हूं। आज एक नया टॉपिक हिंदी के व्याकरण का लेके आया हूं जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है? तो पहले हम लोग को जानना पड़ेगा वर्ण क्या होता है। तो हम लोग वर्ण जानते हैं, स्वर्ण वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। तो जैसे स्वर वर्ण ओ आ ई उ री ए ओ औ, ये सब स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो हम लोग इसको आज बढ़िया से डीपली से पढ़ेंगे, क्या हस्त स्वर होते हैं, क्या दीर्घ स्वर होते हैं, क्या आगत स्वर होते हैं, जो भी हम उसको बढ़िया से पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि हिंदी भाषा में व्याकरण में 3 भाग है: वर्ण, शब्द, वाक्य। संक्षिप्त वर्णन है। पहले हम लोग को जानना ध्वनि, वर्ण, अक्षर। तो ध्वनि क्या होता है? जैसे कानों में सुनी जाने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं? हम लोग ध्वनि कहते हैं। कानों में सुनी जाने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। मूल ध्वनि को जिस प्रतीक अथवा चिन्ह से प्रकट किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे कू, कोयल कू बोलता है तो उसको हम जिससे प्रकट करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम लोग अक्षर कहते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे आ, का, चा, टा, ये सब जितना कुछ है ये सब क्या है? मेरा स्टूडेंट अक्षर है। देवनागरी में लिपि में हमारा वर्णमाला में 44 अक्षर है। कितने अक्षर हैं? 44 अक्षर हैं। वर्ण के स्वर और व्यंजन के 2 भेद होते हैं। वर्ण में कितना भेद होता है? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण कितना होता है? तो ओ आ ई उ री ए ओ औ अंग औ हो गया। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे, इसमें 11 हो गया। अब व्यंजन में का से लेके अंगा, चा से लेके ना, चा से लेके या, टा से लेके ना, ता से लेके ना, पा से लेके माँ, या ला ला वा तला विसा, मूर्धनसा दंसा हा। तो अब हम लोग जानेंगे क्या स्टूडेंट कि इसमें 33 व्यंजन को कहा जाता है। सिवा वर्णमाला में 3 अक्षर होते हैं। बोले इसके सिवा वर्णमाला में 3 अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? अक्षा, तरा, ज्ञा, है ना। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारा संयुक्त व्यंजन। इसकी रचना का, सा, अक्षा की रचना का और सा, मतलब 2 गो से मिल के बनता है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? अक्षा, तरा, ज्ञा। तो अक्षा को का और सा से मिल के बनता है। उसी तरह त्रा जो होता है ता और रा से मिलके बनता है, आधा ता और रा से मिलके बनता है। उसी तरह ज्ञा जो होता है ज और न्या से मिलके बनता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग स्टूडेंट? हम लोग इसे कहते हैं संयुक्त स्वर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला? अनुस्वार और विसर्ग में अंतर। तो हम लोग जानेंगे अनुस्वार वो चिन्ह होता है जो स्वर के ऊपर बिंदी के रूप में होता है, और विसर्ग जो वो होता है जो चिन्ह आगे में 2 बिंदी होता है। ये अनुस्वार हो गया, ये विसर्ग हो गया। ठीक है। व्यंजनों के समान ही इसके उच्चारण में भी स्वर की आवश्यकता पड़ती है, किंतु अंतर यह है कि अनुस्वार और विसर्ग पहला बोला क्या? किंतु अंतर इम्पोर्टेंट है। किंतु अंतर यह है कि अनुस्वार और विसर्ग में स्वर पहले उच्चारित होते हैं जबकि व्यंजन के उच्चारण बाद में होता है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया? आ, तो यहाँ पर अंग है ना, पहले आ का उच्चारण हुआ फिर ना का उच्चारण हुआ। जैसे पंकज, तो पहले पा हो गया। लेकिन चंद्र बिंदु में क्या होता है? चंद्र बिंदु में स्टूडेंट्स, चंद्र बिंदु में क्या होता है कि नासिक से उच्चारित होने वाले स्वरों के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु को लगाया जाता है, जो वर्ण के साथ ही उच्चारण होता है। जैसे पंकज, पंकज, तो पंग पे ही पंग पे अनुस्वार लग गया अंग, तो पंकज हो गया। जैसे चांद, सॉरी पंकज नहीं, ये पंकज हो गया, पंकज और चांद। तो पंकज और चांद में अंतर ये है कि पा और उसका ना आया फिर जा आया, लेकिन इसमें चांद तो चा में ही ना आ गया, पंकज नहीं तो पंकज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अनुनासिक चिन्ह का तो होता है कि वर्ण के साथ ही इसका उच्चारण होना, कि वर्ण और ना का उच्चारण दोनों एक साथ होना, वो चंद्र बिंदु है। लेकिन वर्ण के बाद जो उच्चारण होता है वो मेरा अनुस्वार कहलाता है। तो स्टूडेंट पहले आपको स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण बता दूं। स्वर्ण वर्ण वो होता है जिसका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है। जैसे कि क्या आ ई उ, मतलब किसी का हेल्प नहीं लेना। लेकिन अगर का हम लें तो का में क्या होता है? का प्लस आ, तो का होता है। उसी तरह खा प्लस आ, तो सब में आ छुपा हुआ है। तो ये मेरा व्यंजन वर्ण हो गया जिसमें उच्चारण में आ की सहायता लग रहा है। लेकिन स्वर्ण वर्ण में क्या होता है? हम लोग को स्वर्ण वर्ण में किसी की सहायता का दरकार नहीं होता है। हम लोग फिर बताएंगे कि हम लोग का कितना स्वर संख्या है। तो स्वर हम लोग का 11 है, जबकि व्यंजन कितना है हम लोग का टोटल? अगर टोटल व्यंजन बोला गया तो हम लोग का 41 व्यंजन होता है, जो कि अभी हम बताएंगे। यहाँ पर व्यंजन, यहाँ पर 33 अक्षरों को कहा गया है, लेकिन हम लोग का टोटल होता है 41 को। सो स्टूडेंट आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। इसके लिए और हम थोड़ा कुछ बना के रखें, वो देखिए।
अब हम लोग इसको समझाएंगे ये क्या होता है। जैसे हस्व स्वर किसको होता है, वर्णमाला में कोई क्वेश्चन पूछेगा हस्व स्वर क्या होता है, तो हस्व स्वर होता है अ ई उ री, 4 होते हैं। हस्व स्वर की संख्या कितनी है हमारी, मूल 4 होते हैं। जैसे जिसमें कम समय लगता है, जैसे अ ई उ री, जिसमें कम स्वर लगता है वो मेरा क्या हो गया, मूल जो होता है 4 होता है। दीर्घ स्वर होता है उसको कहते हैं जिसमें मेरा ज़्यादा समय लगता है। जैसे आ, हर्षई, दुर्गऊ, ए, तो ये मेरा 7 4 11। तो टोटल स्वर मेरा कितना हो गया स्टूडेंट्स, टोटल स्वर मेरा हो गया 11। समृद्ध क्या होता है, जिसमें बड़ी मात्रा होती है उसे समृद्ध भी कहते हैं, कहीं कहीं पे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। जैसे हर्षई, हर्षऊ। आगत स्वर क्या होता है, आ। उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे स्वर की संख्या टोटल कितनी होती है स्टूडेंट, तो 11 होता है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 41 होती हैं। अब हम लोग को जानना है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है क्या, 25 + 2। 25 क्या होता है, क ख ग घ अंगा, 5 च छ ज झ इया, टा ठा डा ढा ना, ता था दा धा ना, पा फा बा बा मा, मतलब 5 × 5 25 हो गया। और यहाँ डा और ढा, यहाँ पर टाठा, यहाँ पर का से लेकर माँ तक, और डा ढा मिलके हमारा स्पर्श व्यंजन आता है। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं कि का, खा। अंतः स्वर व्यंजन किसको कहते हैं, अंतः स्वर व्यंजन जो होता है, अंतःस्थ व्यंजन हो गए 4। तो टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन हम लोग के 4 होते हैं। स्वर संख्या कितनी होती है, तो 41 होती है। स्वर 11 होती है, व्यंजन कितनी होती है, 41 होती हैं। पूछेगा हस्व स्वर कितनी होती है, तो 4 होती है। मूल हस्व स्वर 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं स्टूडेंट्स, तो 7 होते हैं। टोटल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब संयुक्त के बारे में पहले पढ़ा दिया था, अक्षा, तरा, ज्ञा, स्त्रा, ये सब क्या हो गया हमारा, ये हमारा संयुक्त व्यंजन हो गए। अब हम लोग को पढ़ेंगे अर्ध स्वर, जो स्वर व्यंजन में होते हैं, स्वर जो आधा होते हैं, जैसे या रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बुक्स में नहीं मिलते, बहुत सारा बुक्स को इकट्ठा करके ये सब बनाया गया है। उसी तरह लुंठित स्वर व्यंजन किसको बोलते हैं, लुंठित व्यंजन बोलते हैं, र को बोलते हैं। और पार्श्विक व्यंजन किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, ला को। क्या बोलते हैं, पार्श्विक, ला को। अब हम लोग को पढ़ना है उष्म संघर्षी व्यंजन। तो उष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन होते हैं, तो मूर्धन सा, दंत सा, तलाबी सा, हा, दैट मीन्स कि सा। आप बोल के देखिए मुंह से गर्म हवा निकलेगा, तो सा, तो सा से उष्म हो गया, और घर्षण के साथ सा। उसी तरह हम लोग का अघोष क्या होता है, अघोष जो होता है हम लोग का प्रथम और द्वितीय स्वर हम लोग का अघोष होता है। और तलबी सा, मूर्धन सा, दंत सा मेरा अघोष, जैसे कि अघोष होता है। जैसे कि का, अखा, चा, छा, टा, ठा, तो ये सब मेरा अघोष हो गया। और उसके बाद वाला जो होता है ऐसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, तो ये सब मेरा हो गया सघोष। ये मेरा हो गया सघोष, और ये सब मेरा हो गया अघोष। सो आशा करता हूँ ये समझ में आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो सघोष में क्या होता है, सघोष जो मेरा होता है, और हम लोग को पढ़ना क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग को पढ़ना क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण जो होता है वो किसको, जो 1 1 3 5 जो होता है हमारा अल्प प्राण होता है, और 2 4 मेरा क्या होता है, महाप्राण होता है। अल्प प्राण किसको कहते हैं, जिसमें अल्प हवा निकलती है, जैसे क, फिर ख में ज़्यादा हवा, ग, फिर घ में ज़्यादा हवा, अंगा। तो अगर हम लोग का, ख, ग, घ उच्चारण करें, का, ख, ग, घ, अंगा, तो का, खा, ग, घ, अंगा। तो यहाँ पर हम का में देख रहे हैं और गा में देख रहे हैं बहुत कम हवा निकल रहे हैं, का, खा, का, खा। तो 1 3 5, 1 और 3 और 5वां नंबर का जो होता है उसमें कम हवा निकलता है, और ये दोनों में ज़्यादा हवा निकलता है। 2 4 में हम लोग को ज़्यादा हवा निकल रहा है, दैट मीन्स वो महाप्राण हो गया। और जिसमें 1 3 5 में मेरा कम हवा निकलता है उससे अल्प प्राण कहते हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।